A verdict for which the nation had been waiting with bated breath for the last 8 months. A crime which had lakhs of people protesting in the streets countrywide. A death that made Parliament change the law of the land. When the verdict was finally announced in the December 12th Delhi gang rape case, it was welcomed by all, from political parties to social and women activists, and above all the common man expressed satisfaction with the guilty verdict. Home Minister Sushil Kumar Shinde, while welcoming the decision, said the government has now enacted even stricter laws for crimes against women. हमने जो कानून में बदलाव किए हैं अभी, ये तो पिछले कानून में हो गया. अभी जो भी इस तरह के एक्शन हो जाएगी, तो उस पर कानून बड़ा तगड़ा कानून किया है, उसे फांसी ही दिए जाएगी. Leader of opposition in the Lok Sabha, Sushma Swaraj, said the guilty should be given the maximum punishment. आरोप को तो निश्चित तौर पे फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि आरोप इतना जघन्य है और दोनों हो गए. अब तो गैंग रेप के साथ हत्या भी हो गई, तो रेप और हत्या में फांसी का प्रावधान हो, इसके लिए कानून भी पारित हो गया. तो नए कानून के तहत ये पहला केस होगा जिसमें फांसी की सजा दी जाए. और मैंने तो इस बार भी लोकसभा में कहा था कि अगर इन 4 लोगों को फांसी की सजा हो जाएगी तो एक मॉडल बन जाएगा और ये जो बलात्कारों की एक बाढ़ आ गई है वो रुकेगी. Left parties too hailed the verdict as significant milestone on the road to justice. और अभी हम उम्मीद करते हैं कि बाकी केसों में भी इस प्रकार की जो हजारों की तादाद में जो महिलाएं और बच्चियां न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं, अपनी केस जब होता है उनके ऊपर, तो दूसरे लोग केसों पर भी इसका असर पड़े, हम ये चाहते हैं. Even women's rights bodies and former police officials were all praises for the verdict. देखिए, बिल्कुल इन चारों को फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे कम कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक फांसी नहीं होगी बलात्कार के केस में, तब तक ये केसों पे रुकावट नहीं आएगी. और हमारी ऑनरेबल कोर्ट से ये प्रार्थना है कि इनको फांसी की ही सजा दी जाए, ताकि आने वाले समय में कोई भी अपराधी इस तरह का अपराध करने के बारे में 100 बार सोचे. फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप हुआ. हम लोग तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में कुछ और जल्दी फैसला आया था, लेकिन खैर अब आ गया फैसला. अब हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो अगर कोई अपील वगैरह करे तो उसका भी जल्दी से डिस्पोजल हो जाए हायर कोर्ट्स के द्वारा, ताकि जो सजा है वो जल्दी से जल्दी जो गिल्टी पाए गए हैं उन पर लागू हो. ये इंसान ने नहीं किया, ये इंसान में हिवानियत ने क्राइम किया, और ये हिवानियत का क्राइम जो है, इसको सीवियरेस्ट पनिशमेंट ही जस्टिस है. और हिवानियत और वो मेरे नजर में वो जो जस्टिस है पनिशमेंट की, वो ये है सजाए मौत. The decision is significant even in the eyes of legal experts who feel that even other rape cases should be tried in a similar manner. Hope and pray this continues to happen in other cases also. Not because this case had so much media attention, not because there was agitation, but in every such rape and cases of such like nature, the justice should be given. Now, sentencing of the 4 accused is scheduled to take place on Wednesday, and while the court's choice is between death and life term, it also needs to be ensured that whatever sentence is given is carried out without allowing the system of appeals to become too much of a roadblock. Bureau Report, DD News.